आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि उपधातु किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों हमें बताना है कि हमारे जो है उपधातु वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर उपधातु पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा उपधातु क्या कहलाता है, जिसमें दोस्तों हमारा जो है धात्विक और अधात्विक दोनों गुण होते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा उपधातु जब हम एक समूह से, ठीक है, एक समूह से दूसरे समूह की ओर जाते हैं। ठीक है, तो एक समूह से दोस्तों जब हम दूसरे समूह में जाते हैं, अगर मैं बात करूं, हम अगर एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे एस ब्लॉक पे धातु रखे हुए हैं और पी ब्लॉक पे अधातु रखे हुए हैं। और इस कारण से दोस्तों हम एस ब्लॉक पे जब पी ब्लॉक पे जाते हैं तो हमारा जो धात्विक गुण होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है और अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा बोरॉन होता है, जो कि हमारे वर्ग 13 समूह का तत्व होता है, जो कि हमारा होता है बोरॉन। ठीक है, जो कि वर्ग 13 समूह का तत्व होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है जो कि हमारे ये पाया जाता है उपधातु। ठीक है, और दोस्तों इसमें उपधातु क्यों होता है, क्योंकि ये मध्य में होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्ग 13 के तत्व हैं जो कि बोरॉन, इसमें उपधातु गुण पाया जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो उपधातु गुण किसमें वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, वो हमारे विकर्ण संबंध सिद्धांत को पालन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो आवर्त सारणी होती है इसमें विकर्ण संबंध पाया जाता है और यही विकर्ण संबंध किसको दिखाता है, हमारे उपधातुओं को दिखाता है। ठीक है, उपधातु को दिखाता है जो कि वर्ग 13 से स्टार्ट होता है और जो कि वर्ग हम 17 तक जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ग 18 तत्व है वो तो हमारे अक्रिय गैस में आ जाते हैं। तो वर्ग 13 से लेकर 17 तक के जो विकर्ण संबंध में जो तत्व होते हैं वो हमारे उपधातु में आते हैं। अब दोस्तों हम जान गए कि हमारा जो विकर्ण संबंध ही हमारे उपधातुओं के लिए होता है। ठीक है, जो कि बोरॉन से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों हम उपधातु किसे कहते हैं, इन्हें भी हमने बता दिया कि जब हम एक समूह से दूसरे समूह की ओर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो धात्विक गुण है वो कम हो जाता है। ठीक है, और अधात्विक गुण धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और इसी कारण से दोस्तों जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो वहां पर कौन सा संबंध होता है, वहां पर विकर्ण संबंध होता है जो कि हमारे तत्वों को क्या दिखाता है, हमारे तत्वों के उपधातुओं को दिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो है उपधातु वो कौन कौन से तत्व होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं हमारा जो है आवर्त सारणी ले लेता हूँ जिसके जरिए हमें बताने में आसानी होगी कि हमारा क्या है, विकर्ण संबंध किस तरह से तत्वों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं हमारे जो है पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने एक आवर्त सारणी ले ली जो कि हमारे कौन से ब्लॉक को दिखा रही है, ये दोस्तों हमारे पी ब्लॉक के तत्वों को दिखा रही है, जो कि हमारा कौन सा वर्ग होता है, वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 के तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है विकर्ण संबंध किस तरह से आरंभ होता है और अंत होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो विकर्ण संबंध होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि होता है हमारा बोरॉन। ठीक है, तो ये दोस्तों विकर्ण संबंध जो कि हमारा उपधातु कौन कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों हमारा बोरॉन। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हमारी सिलिका। तो ये वाली लाइन देखिए दोस्तों, ये हमारी होती है विकर्ण संबंध की लाइन। ठीक है, तो मैं इस तरीके, तो दोस्तों हम एक एक करके इनके नाम लिख लेते हैं कि जो हमारे उपधातु में आती है। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा बी, कैपिटल बी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा बोरॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोरॉन। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो दूसरा कौन सा है वो है दोस्तों हमारी सिलिका। तो इसे हम SI के तौर पे लिखते हैं और ये होती है हमारी सिलिका, जिसे हम सिलिकॉन के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिलिका। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो तीसरा है वो कौन सा है, AS, जिसे हम आर्सेनिक के तौर पे जानते हैं। तो ये हो गया हमारा AS, जो कि हमारा उपधातु है, वो है हमारा आर्सेनिक। तो ये हो गया हमारा आर्सेनिक। उसी तरीके से हमारा कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा TE। ठीक है, और उसी तरह से हमारा अगला कौन सा है, वो है हमारा SB, और साथ में हमारा कौन सा है, वो है GE। ठीक है, जो है हमारा GE। अब एक एक करके दोस्तों हम इनके नाम लिख लेते हैं। हमारा दोस्तों TE क्या होता है, इसे हम कहते हैं टेलुरियम। तो ये हो गया हमारा टेलुरियम।
ठीक है। और ये दोस्तों हमारा जो SB है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम एंटीमनी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीमनी। और दोस्तों ये हमारा जो G होता है, इसे हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा जर्मेनियम। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने अपने उपधातुओं की यहाँ पर नाम क्रमशः लिख ली है। ठीक है। और दोस्तों हमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि हमें उपधातु किसे कहते थे ये बताना था, और साथ में इसके कुछ उदाहरण बताने थे। तो ये हो गए दोस्तों हमारे उपधातु के उदाहरण जो कि हमें प्रश्न में पूछे गए थे, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। इसे ट्राई कर लेता हूँ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।